नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। 23 अप्रैल 2024 प्रातः 8:20 पर मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि से निकलकर अपने मित्र गुरु ग्रह की राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु इस वक्त मंगल की मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल गुरु की राशि मीन राशि में गोचर आरंभ करने जा रहे हैं। इस प्रकार गुरु और मंगल दोनों आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो दोनों के आपस में राशि परिवर्तन एक हफ्ते तक बने रहने के कारण कई सारे लोगों को इस राशि परिवर्तन का बहुत अच्छा लाभ भी मिलने वाला है और कुछ लोगों को बड़े बड़े उलटफेर और बड़े बड़े बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मंगल की युति यहाँ पर राहु ग्रह से भी बन रही है, जिससे अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है। अंगारक दोष की वजह से भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो मेष से लेकर मीन राशि तक मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, किस प्रकार का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों को क्या क्या फल देने वाला है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मंगल 23 अप्रैल से लेकर 1 जून की शाम तक मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। मंगल जोश और उत्साह के कारक हैं, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, मंगल हिम्मत और पराक्रम के कारक हैं, मंगल सेना मिलिट्री इत्यादि फोर्सेस के भी कारक बनते हैं और मंगल अहंकार के भी कारक होते हैं। मंगल ही वो ऊर्जा देता है जिसके कारण हम किसी से भी युद्ध या झगड़ा कर पाते हैं और मंगल क्रोध और जल्दबाजी भी देता है। मंगल इम्पेशेंस भी है। तो मंगल का ये राहु के साथ युति बन जाने से जो अंगारक दोष बनने वाला है, जिसकी वजह से बिना वजह का क्रोध आना, जल्द ही अग्रेसिव हो जाना और बिना बात के भी रिएक्ट कर देना या फिर ओवर रिएक्ट करना, इस तरह की भी बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। जोश, पराक्रम, उत्साह ये सब तो बढ़ा ही रहेगा, लेकिन अहंकार की मात्रा भी लोगों में बढ़ी चढ़ी हुई रहेगी। मंगल और राहु की इस युति का और मंगल और गुरु के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है और कौन कौन से बड़े बड़े उलटफेर, बड़े बड़े परिवर्तन हमें देश और दुनिया में और सभी तरह की राशियों में देखने को मिलने वाला है, आइए इस बारे में हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के ही स्वामी होते हैं मंगल और अपनी राशि के स्वामी होकर अपनी राशि से द्वादश स्थान पर यानी व्यय और नुकसान के स्थान पर मंगल गोचर अपना आरंभ करेंगे और 45 दिन का ये गोचर करेंगे। और इस गोचर काल के दौरान मंगल राहु से युति बनाकर अपनी ही राशि से 12वें होकर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से इस राशि के व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलने वाली है, खासकर सरदर्द की शिकायत होने वाली है और छोटी मोटी कई तरह की बीमारियां होने वाली हैं और रक्त से संबंधित विकार भी होने वाले हैं। यहाँ तक कि जननांगों से संबंधित समस्या भी आपको होने वाली है। आपका पैसा भी गलत जगह पर खर्च होगा। आपका पैसा आप गलत फैसले, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की वजह से और क्रोध में आकर, तैश में आकर भी आप गलत फैसले ले लेंगे या गलत जगहों पर खर्चा कर देंगे। आप कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमेबाजी आदि के मामलों में भी फंस सकते हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है और आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके गलत जगह और अनर्गल बातों में पैसे खर्च होंगे। इसके अलावा आपके व्यसनों में भी पैसे खर्च हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगी और आपको बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह दिखाने के लिए उकसाएगी भी। लेकिन मंगल की युति राहु के साथ होने की वजह से आपका ये जोश, ये पराक्रम, आपका पूरा मेहनत और एफर्ट सब लड़ाई झगड़ों में ही व्यर्थ में वेस्ट होने वाला है। तो इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपका आपके छोटे भाई बहनों से भी विवाद हो सकता है और आपका अपने दोस्तों से भी विवाद हो सकता है। तो मेष राशि के जातकों को काफ़ी संभल कर रहने की ज़रूरत है। 6th हाउस पर दृष्टि पड़ने से आप अपने शत्रुओं से पार पा लेंगे। आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप कर्ज के मामले में चिंतित हो सकते हैं। तो कर्ज नया लेने से आप बचिए। अगर पुराने कर्ज में आप फंसे हुए हैं तो आपको चिंता तो होगी, लेकिन आप उस कर्ज से मुक्ति भी पा जाएंगे। और 7वें स्थान पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है और ये मंगल राहु के साथ युति बना रहे हैं, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। तो आप अपने पत्नी या अपने स्पाउस से आप वाद विवाद करने से बचिए और शांति बनाकर काम लीजिए और अहंकार और क्रोध करने से भी बचिए, वरना
आप अगर पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं या किसी भी प्रकार के आप बिजनेस में हैं तो आप अपने बिजनेस में भी अपना नुकसान कर बैठ सकते हैं। इसलिए मेष राशि के जातकों को काफ़ी हद तक संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 7 दिन बाद 1 मई को गुरु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है और आपको बदनामी का भी डर बना रह सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के आय स्थान पर मंगल का ये गोचर होने वाला है और वृषभ राशि के आय स्थान पर मंगल और राहु की युति बनने वाली है। आय को बढ़ाने के लिए मंगल की ये स्थिति बहुत अच्छी है। आपकी आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, आपके इनकम सोर्सेज भी बढ़ेंगे और राहु के साथ युति होने के कारण आपके लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों से भी आपको अचानक से धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन आपको सोच समझकर ही इस तरह के कामों में पैसा लगाना चाहिए, बाकी आय आपकी सुनिश्चित होने वाली है। और मंगल आपकी कुंडली में सप्तम स्थान के भी स्वामी बनते हैं। सप्तमेश होकर वो आपके एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपके व्यापार में, पार्टनरशिप के व्यापार में कुछ समस्याएँ होने वाली हैं। लेकिन इसके अलावा ये आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, आपके व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए मंगल का ये गोचर शुभ है। आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, आप अपने व्यापार में कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। आय स्थान पर बैठे हुए इस मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो आपके आय और धन भाव का एक तरह से संबंध बन गया है, जिससे आपकी आय भी बढ़ेगी और आपकी पैतृक धन संपत्ति भी आपको मिलने के योग बन रहे हैं और आपके संचित धन में भी वृद्धि होने वाली है। आप अचल धन संपत्ति भी खरीद सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा योग है। ये मंगल आपके पंचम और षष्ठम स्थान पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आपको कंपटीशन के क्षेत्र में भी सफलताएं मिलने वाली हैं, आपको अचानक से धन लाभ भी होने वाला है। लेकिन प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है और शिक्षा के मामले में भी थोड़े बहुत व्यवधान आ सकते हैं राहु के साथ युति हो जाने के कारण। तो इस मामले में आपको सचेत रहने की ज़रूरत है और संतान पक्ष से भी आपको कुछ समस्याएँ झेलने को मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में थर्ड पार्टी की वजह से आपको परेशानियाँ आ सकती हैं और संतान आपकी गलत संगत, गलत आदतों में पड़कर भी गलत परेशानियों में पड़ सकती है और आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। बाकी आपके लिए शत्रुहंता योग भी बन रहा है, तो मंगल का यह गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के दशम स्थान पर मंगल गोचर आरंभ करेंगे और मिथुन राशि के दशम स्थान पर मंगल और राहु की ये युति बनने वाली है, जिससे ये आपके करियर के लिए ये युति अच्छी होने वाली है। लेकिन आप किसी राजनीतिक षड्यंत्र का भी शिकार हो सकते हैं और आप अगर स्वयं राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति या कूटनीति से जुड़ के आपको काम करते हैं, तो भी आपको समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। हालांकि ये आपको चमत्कारिक ढंग से राजनीति में ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है। राजनीति और कूटनीति के लिए ये युति आपके लिए आपको सफलता भी दिला सकती है, आपके लिए अच्छी भी साबित हो सकती है। बस उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना होगा, जिससे आपको राजनीतिक सफलताएं और करियर में भी सफलताएं मिल सके। और मंगल की ये दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर अहंकार और क्रोध की बढ़ोतरी होगी। आपको इन चीज़ों से बचना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, आपको पेशेंस बनाकर रखना है और सोच समझकर ही डिसीजंस लेने हैं, वरना आप व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों, व्यर्थ के विवादों में फंस सकते हैं। मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है, तो भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए समय अच्छा है, लेकिन खरीदने से पहले आप पेपर वर्क ज़रूर अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। मंगल और राहु की युति आपके पिता के सम्मान को भी ठेस पहुंचा सकती है, तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और आपके पिता को भी उनके वर्क प्लेस पर कोई समस्या आ सकती है। मंगल की और राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने से आपकी पारिवारिक सुख शांति भंग हो सकती है और आपको ग्रह कलह का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आप बचिए, आप अपने दिमाग को शांत और स्थिर रखकर चलिए, तो आप इन कलह और इन चीज़ों से बच सकते हैं। आपके माता को भी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, तो उन सब चीज़ों से भी आपको बचने की आवश्यकता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के भाग्य भाव में मंगल का ये गोचर होने वाला है। भाग्य भाव में मंगल और राहु की युति भी आपके लिए इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपके भाग्य में चार चार लगा देंगे। बस आपके पिता के स्वास्थ्य को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, आपके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उस मामले में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मंगल और राहु की युति आपके ये धर्म स्थान पर होने के कारण आप धर्म को लेकर थोड़े से कंफ्यूज भी रहेंगे। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, जिससे आपको मानसिक शांति बनी रहे और आपके पिता के स्वास्थ्य में भी बेहतरी आती रहे। बाकी मंगल और राहु की युति जो लोग फिल्म, मीडिया आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये युति अच्छी है। उनको अपने कार्य में सफलता देखने को मिलने वाली है, उनको अपने कार्य में भाग्य का साथ मिलने वाला है। मंगल की दृष्टि आपके
खर्च के स्थान पर भी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके अनावश्यक खर्च भी बढ़ने वाले हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी और मेडिकल के खर्च भी आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, तो पराक्रम स्थान के लिए मंगल की दृष्टि और मंगल की उपस्थिति दोनों ही अच्छे होते हैं, क्योंकि मंगल का ये कारक स्थान होता है। तो आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको फ़ायदा होने वाला है, आपको अपने दोस्तों से भी फ़ायदा होने वाला है, आपके नौकर चाकर भी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं और आपके पराक्रम में, जोश और उत्साह में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आप अपने जोश और पराक्रम को सही जगह लगाइए, तो आप अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी है, जिससे आपको राजनीतिक सफलताएं मिलने वाली हैं, जनता का साथ मिलने वाला है। बस आपकी माता को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, तो उस मामले में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के अष्टम स्थान में मंगल गोचर करेंगे राहु के साथ युति बनाकर। सिंह राशि के लिए मंगल का ये गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके लिए ये बहुत सारी समस्याएं ही लेकर आ रहा है। मंगल और राहु दोनों ही आपके लिए एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना आदि की संभावनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और मंगल रक्त के कारक भी होते हैं, तो आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों, वाद विवादों में भी पड़ सकते हैं। आपका आपके कुटुंब के लोगों से ही वाद विवाद हो सकता है, आपका पैतृक धन संपत्ति को लेकर भी वाद विवाद हो सकता है। तो आप अपने कुटुंब और अपने परिवार में सुख शांति बनाकर रखिए और आप वाद विवाद या झगड़ों में पड़कर, मुकदमेबाजी आदि के चक्करों में पड़कर आप अपने ही भूमि या धन संपत्ति का नुकसान भी करा बैठेंगे, आप अपने संचित धन का भी नुकसान करा बैठेंगे। तो इस कारण आपको अति जोश में आकर, बहुत ज़्यादा अहंकार या क्रोध में आकर कोई भी फैसला लेने से, गलत वाणी बोलने से बचना चाहिए। आपको वाहन चलाते वक्त सावधान रहना चाहिए और अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको सरदर्द की समस्याएं भी हो सकती हैं। मंगल की दृष्टि आपके आय स्थान पर पड़ेगी, तो 11वें भाव पर मंगल दृष्टि डाल के आपके भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध खराब करा सकते हैं। तो इस बारे में आपको सचेत रहना है और आपके आय के स्रोतों को भी ये बाधित कर सकते हैं। आपको आय के मामले में संघर्ष देखने को मिल सकता है, तो इस मामले में भी आपको थोड़ा सावधान रहना है। आपके आय के स्रोत बढ़ भी सकते हैं, अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन आपको संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा। और मंगल की ये दृष्टि आपके धन भाव पर है, जिसकी वजह से आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी और खानपान भी आपका अनियंत्रित रह सकता है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो इस मामले में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है कि जिसकी वजह से आपका जोश और उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन आपका ये जोश और पराक्रम आपका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, आपके अहंकार में वृद्धि करेगा, जिसकी वजह से आप लोगों से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं और छोटे भाई बहनों से भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं, दोस्तों से भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। तो आपको इन सभी मामलों में सचेत रहने की ज़रूरत है। और अष्टम स्थान पर बैठकर मंगल आपके शादीशुदा जीवन में भी कलह उत्पन्न करेंगे। आपको अपनी पत्नी या अपने स्पाउस से भी विवाद करने से बचना है, आपको अपने पार्टनर से भी विवाद करने से बचना है और अपने जीवन साथी के सेहत का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी मंगल के इस गोचर के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। कन्या राशि के सप्तम स्थान में मंगल और राहु की युति कन्या राशि के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक होने वाली है। सप्तम स्थान पर बैठकर मंगल और राहु आपके शादीशुदा जीवन में बहुत ज़्यादा कलह उत्पन्न करने वाले हैं। बात तलाक तक भी पहुंच सकती है, या फिर आपका तलाक का केस पहले से पेंडिंग है तो उसका फैसला हो जाने वाला है और आपको सेपरेशन मिलने वाली है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, जीवन साथी के ऑपरेशन तक की भी नौबत आ सकती है। और मंगल की और राहु की ये दृष्टि सीधे आपकी ही राशि पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर अहंकार और क्रोध की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। आपको सरदर्द की समस्या भी बनी रह सकती है, स्वास्थ्य की समस्याएं भी बनी रह सकती हैं। उसके अलावा आप अपने जोश और उत्साह में आकर और आप इम्पेशेंट होकर आप गलत डिसीजंस भी ले लेंगे, जिसकी वजह से आपको पछताना भी पड़ सकता है और समाज में आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। आपको बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। समाज में आपकी मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती है। आप व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़ों में पड़ सकते हैं। तो इस समय में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहकर चलने की ज़रूरत है। मंगल की दृष्टि आपके दशम स्थान पर भी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको करियर में भी समस्याएं आ सकती हैं। आपके बॉस या सीनियर्स के साथ आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आपकी वर्क प्लेस पे आपके साथ कोई राजनीति करने की कोशिश करेगा तो उसे आप भांप लेंगे और आप उन राजनीतिक षड्यंत्रों से अपने आप को बचा लेंगे। ये आपके साथ पॉजिटिव थोड़ा सा होने वाला है। मंगल की दृष्टि आपके
कुटुंब के स्थान पर आपके धन भाव पर भी पड़ने वाली है। तो आप अपने अचल धन संपत्ति और पैतृक धन संपत्ति के लिए आप एक संघर्ष करेंगे और संघर्ष में आपको विजय भी मिल सकती है। लेकिन कुटुंब के लोगों से आपका वाद विवाद आपके लिए भारी पड़ सकता है। आपका परिवार के लोगों से भी सेपरेशन हो सकता है। कुटुंब में भी आपकी बदनामी हो सकती है और मानहानि हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है और अपने खान पान पर भी नियंत्रण बनाकर रखना है। आपको अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना है और स्वयं की सेहत का भी ध्यान रखना है। बाकी आप हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज़ अवश्य करिए। तुला राशि के षष्ठम स्थान पर मंगल और राहु की युति बनने जा रही है। षष्ठम स्थान पर मंगल और राहु दोनों ही कारक होते हैं, तो ये आपके लिए प्रबल शत्रुहंता योग बन रहा है। आपके शत्रु, आपके विरोधी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो सभी मुंह की बल गिरेंगे। आपको परेशान करने के चक्कर में वो स्वयं अपना ही नुकसान करा बैठेंगे। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत भी है, क्योंकि इसकी वजह से, इस युति की वजह से आप व्यर्थ के वाद विवादों में पड़ेंगे भी और आप लड़ाई झगड़ों में भी पड़ेंगे। आपको कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, पुलिस केस आदि चीज़ों से दूर रहना है, वरना आप अपने समय और रिसोर्सेज की बर्बादी ही करेंगे। आपको अपने दुश्मनों से उलझना नहीं है। अपने दुश्मनों को आप माफ़ कर दीजिए। बाकी मंगल और राहु की ये स्थिति आपके दुश्मनों से स्वयं ही निपट लेगी। आपको व्यर्थ की चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मंगल और ये राहु की युति आपके सेहत के लिए थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी है, जिसकी वजह से आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन आपके पिता के स्वास्थ्य को कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ये मंगल आपको धर्म कर्म में रुचि देगा, आपको धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करेगा, आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा और आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा। ये मंगल की दृष्टि आपके व्यय के स्थान पर भी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। विशेषकर मेडिकल से संबंधित आपके खर्च बढ़ सकते हैं और शत्रुओं की वजह से, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी की वजह से भी आपके खर्च बढ़ सकते हैं। तो इन मामलों में आप थोड़े सावधान रहें। यात्रा करते वक्त भी आप सावधान रहें। वाहन चलाते वक्त भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मंगल की दृष्टि आपके राशि पर भी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में क्रोध और अहंकार की बढ़ोतरी होने वाली है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। आप क्रोध और अहंकार में आकर किसी को गलत वाणी बोलने से बचिए, वरना आपके व्यर्थ के झगड़ों में पड़ सकते हैं और आपके समाज में बदनामी भी हो सकती है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए प्रतिदिन और आप लाल रंग की वस्तुओं का दान अवश्य कीजिए। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। हालांकि मंगल की युति राहु के साथ हो रही है, लेकिन फिर भी राशि के स्वामी का पंचम भाव में गोचर करना अच्छा ही होता है। आपको कंपटीशन में सफलताएं मिलने वाली हैं, आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं मिलने वाली हैं और आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है, जिसकी वजह से आपके लिए नाम और शोहरत की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। बस मंगल और राहु की ये युति, मंगल और राहु का ये गोचर आपके संतान पक्ष के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है। उनके गर्भ में समस्याएं हो सकती हैं और आपको यदि पहले से संतान है तो संतान से संबंधित भी आपको समस्याएं हो सकती है। संतान की सेहत पर असर पड़ सकता है और संतान से आपका वाद विवाद भी हो सकता है, या फिर संतान आपकी गलत संगत, गलत आदतों में पड़कर या लड़ाई झगड़ों में पड़कर भी आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। और कुछ छात्रों को शिक्षा से भटकाव भी देखने को मिलेगा, गलत संगत, गलत आदतों में पड़ने की वजह से। और प्रेम संबंधों में भी कटुता आने वाली है आपकी वाणी की वजह से और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आपकी आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। आपको अचानक से धन लाभ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट आदि वस्तुओं से भी होने वाला है। आपकी आय के स्रोत भी बढ़ने वाले हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन मंगल की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और आपको दुर्घटना का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको आग से विशेष तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। आग का इस्तेमाल करते वक्त या वाहन चलाते वक्त या तीखी वस्तुओं का इस्तेमाल करते वक्त आप सावधान रहिए और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करते रहिए। धनु राशि के चतुर्थ भाव में मंगल और राहु की युति बन रही है, जिसकी वजह से आपको पारिवारिक ग्रह कलेश का सामना करना पड़ेगा। आपकी पारिवारिक सुख शांति भंग हो सकती है। आपको अपने घर में रहना ही दूभर हो सकता है। बाकी आप भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान और आपका स्व उपार्जित धन भी बढ़ने वाला है। राजनीति के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो आप स्वयं किसी राजनीतिक षड्यंत्र में पड़ सकते हैं और आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है और जनता का साथ भी आपसे छूट सकता है। तो आपको सावधान रहकर चलने की ज़रूरत है।
मंगल की दृष्टि आपके दशम स्थान पर पड़ रही है, तो जो लोग भी प्राइवेट क्षेत्र में हैं उनको भी राजनीतिक उथल पुथल का या राजनीतिक षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। करियर के लिहाज से मंगल और राहु की ये युति और दृष्टि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको डिमोशन मिल सकते हैं, आपकी बदनामी हो सकती है, आपकी पद प्रतिष्ठा में और मान सम्मान में कमी आ सकती है। आपके पिता को भी उनके कार्य क्षेत्र में डिमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा क्रोधी होने से बचने की ज़रूरत है। मंगल की ये दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर भी पड़ेगी। ये अंगारक योग बनकर आपके सप्तम स्थान पर जो दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके लिए मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। आपका आपके जीवन साथी से वाद विवाद होना सुनिश्चित है और आपके सेपरेशन तक की भी नौबत आ सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। आपका अपने पार्टनर से भी वाद विवाद हो सकता है। आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको समस्याओं का सामना करने पड़ेगा। पार्टनर से वाद विवाद हो जाने के कारण भी आपको बिजनेस में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय कोई भी नया व्यापार शुरू करने से बचना चाहिए। आपकी माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और आपको पिता को भी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, तो आपको अपने माता पिता और अपने जीवन साथी तीनों के ही स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपके आय के साधन जरूर बढ़ेंगे और आपको आकस्मिक धन लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़े भाई बहनों से आपका वाद विवाद हो सकता है। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और आपके परिवार के लोगों से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, तो आपको इन सारी ही बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और अपने कार्य क्षेत्र पर आपको सावधान रहकर काम करने की ज़रूरत है। हो सके तो आप लोगों से बातचीत कम ही करें और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करें। आप मेडिटेशन ज़रूर करें और हनुमान चालीसा का भी नित्य प्रतिदिन पाठ करते रहिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के पराक्रम भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। पराक्रम स्थान पर मंगल और राहु दोनों ही कारक होते हैं। दोनों का पराक्रम स्थान में युति बनाकर गोचर करने के कारण आपके पराक्रम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती और कर्मठ बनेंगे, जिसकी वजह से आप अपने सभी तरह के कार्यों को पूरा कर लेंगे और समय से पहले भी पूरा कर लेंगे, क्योंकि मंगल है इम्पेशंस, तो ये आपको वक्त से पहले काम करने के लिए भी उकसाता है। आप अपने कार्यों को पूरा कर लेंगे, आप बहुत सारे कार्यों में सफलताएं प्राप्त करेंगे। आप सेना, मिलिट्री, पुलिस फोर्स आदि कार्यों से जुड़े हुए हैं, तब तो ये मंगल और राहु की युति भी आपके लिए लाभदायक ही है, क्योंकि आपके जोश और उत्साह को, आपकी हिम्मत को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। आपका यदि किसी से वाद विवाद या झगड़ा चल रहा था, तो उसमें भी मंगल की ये स्थिति आपके लिए फेवरेबल साबित होने वाली है। आपके लिए शत्रुहंता योग बन रहा है कि आपका दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप अपने दुश्मनों से, आप अपने विरोधियों से पार पा जाएंगे। लेकिन कर्ज के लिए ये स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक रहने वाली है। कर्ज की वजह से आपको थोड़ी मानसिक परेशानियां, चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन उससे भी आप अपने पराक्रम भाव में गोचर कर रहे मंगल के कारण कर्ज की स्थिति से भी निकल जाएंगे और आप रिस्क लेकर भी इस समय कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। उसमें भी आपको फायदा होने वाला है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मंगल और राहु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी रहेगी, जो आपके भाग्य भाव में 4 चांद लगा देगी। आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, आपके धर्म कर्म में भी रुचि रहेगी, लेकिन आप कर्म कांड और पाखंड से भी जुड़ जाएंगे। आप लोगों को दिखाने के लिए भी आप धार्मिक होने का नाटक कर सकते हैं और आपकी छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। आपको दिल से धार्मिक होना है और सन्मार्ग पर ही चलना है, ताकि आपके भाग्य में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो। और आपके पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। आपके पिता के स्वास्थ्य की समस्या के साथ साथ उनको उनके कार्यक्षेत्र में भी समस्या हो सकती है, तो आप व्यर्थ के पाखंड करने से बचिए। आपकी छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन यात्रा करते वक्त आप थोड़े से सावधान रहिए। मंगल की दृष्टि आपके दशम स्थान पर भी पड़ रही है, जो आपके करियर के लिए ये अच्छी बात है। मंगल की सम दृष्टि करियर के हाउस पर पड़ने के कारण और मंगल का स्वयं पराक्रम भाव में स्थित होने के कारण आप अपने करियर से जुड़े हुए जो भी टारगेट्स हैं उनको समय से पहले पूरा कर लेंगे और आप सफलताएं अर्जित करेंगे, जिससे आपके करियर में आपको ग्रोथ मिलने वाली है और प्रमोशंस भी मिल सकते हैं। आप चाहे प्राइवेट जॉब में हैं, चाहे सरकारी जॉब में हैं, आप अपने कार्यों को, अपने टारगेट को समय पर पूरा कर लेंगे और आपको करियर में ग्रोथ मिलने वाली है। आप बस हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करते रहिए और आप व्यर्थ के वाद विवाद और झगड़ों में पड़ने से बचिए, अति क्रोधी होने से बचिए। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में मंगल का और राहु का ये गोचर होने वाला है। मंगल और राहु की युति आपके द्वितीय भाव में अच्छी नहीं है। ये आपके संचित धन का नुकसान कर सकती है, आपके अचल धन संपत्ति का नुकसान कर सकती है और परिवार से, कुटुंब से भी आपका वाद विवाद करा सकती है। यदि पहले से आपका किस परिवारजनों से, कुटुंब से अचल संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था, तो उसमें आपको और ज़्यादा परेशानियाँ और बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है।
और आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आप क्रोध में आकर गलत फैसला ले सकते हैं और अपने कुटुंबीजनों से आप बैर भाव रख सकते हैं। आप अपने खान-पान का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिए, वरना आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपको वाहन चलाते वक्त भी सावधान रहना है और आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है। आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो आपको अपने सेहत का, खान-पान का और अपने मेडिसिन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है, जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए अच्छी है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेंगी, कंपटीशन में मंगल आपको सफलताएं दिलाएंगे, आपको आकस्मिक धन लाभ भी करवाएंगे। लेकिन प्रेम संबंधों के लिए मंगल की ये दृष्टि और स्थिति अच्छी नहीं है। प्रेम संबंधों में समस्या आ सकती है, संतान पक्ष से भी आपको परेशानी आ सकती है। और आप गर्भवती हैं तो गर्भवती महिलाओं को भी सावधान रहकर चलने की ज़रूरत है, उन्हें भी कोई मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है, तो आप इस मामले में सावधान रहिए। मंगल की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी पड़ने वाली है, जो आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। आपको अपने भाग्य का साथ देखने को अवश्य मिलेगा। आपको जब भी भाग्य के साथ की आवश्यकता, आपका भाग्य प्रबलता से आपका साथ देगा। आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखिए। अपने संतान की सेहत का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। बाकी आप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन अवश्य करते रहिए, जिससे आपके मंगल के नेगेटिव इफेक्ट से भी शांति मिलेगी और आपको 7.5 से भी शांति देखने को मिलेगी। इसलिए आप हनुमान जी की आराधना अवश्य करते रहिए। आपके करियर के लिए ये समय थोड़ा ठीक है। करियर में आपको ग्रोथ या प्रमोशंस देखने को मिल सकते हैं। बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आप अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखिए। आप नेगेटिव सोचने से बचिए। आप मानसिक शांति बनाकर रखिए। अति क्रोधी होने से बचिए, अति अहंकारी होने से बचिए और सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में ग्रोथ देखने को अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि पर ही मंगल का ये गोचर आरंभ हो रहा है और मंगल और राहु दोनों की युति बन रही है। मंगल और राहु दोनों की युति मीन राशि पर बन जाने के कारण मीन राशि को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर उनको ब्लड प्रेशर से प्रॉब्लम आ सकती है, सिर में दर्द और सिर से संबंधित समस्या आ सकती है, उनको स्ट्रोक की समस्या भी आ सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके क्रोध और अहंकार में भी वृद्धि हो सकती है। आप गलत वाणी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में क्रोध की अधिकता हो जाने के कारण आप जनप्रिय नहीं रह पाएंगे। आपका लोगों से वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो आपको व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से बचना चाहिए। और आपको समाज में मान सम्मान की हानि भी देखने को मिल सकती है। आपकी पद प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती है और आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको अपने नेचर में, अपने व्यक्तित्व में थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, वरना आपके लिए यह समय बिल्कुल भी शुभ नहीं है। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ेगा। आप अपने घर परिवार में सुख शांति से नहीं रह पाएंगे और आपके माता के स्वास्थ्य को भी हानि हो सकती है। आपको भूमि वाहन आदि के विवाद में भी पड़ना पड़ सकता है। आपको ये सारी चीज़ें इस समय खरीदने से बचना चाहिए। आपके लिए पहले से ही 7.5 चल रही है, ऊपर से मंगल और राहु की युति आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। तो आपको कोई भी नया भूमि भवन वाहन का सौदा करने से बचना चाहिए और आपको मानसिक सुख शांति और घर परिवार में भी सुख शांति बनाकर रखना चाहिए। हो सके तो आप अपने घर से दूर रहकर कार्य करें, जिससे आपको पारिवारिक वाद से बचने का मौका मिल सकता है। मंगल की और राहु की ये दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए ये युति और ये दृष्टि बहुत ज़्यादा बुरी साबित होने वाली है। आपको दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं। आपके स्पाउस की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है और आपको व्यापार में भी नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं। आपको नया व्यापार, नया कार्य शुरू करने से बचना है और आपको पार्टनर से वाद विवाद करने से बचना है और लाइफ पार्टनर से भी आपकी सेपरेशन की नौबत आ सकती है, तो उससे भी आपको लड़ाई झगड़ों से बचने की ज़रूर आवश्यकता है। और मंगल की ये दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर भी पड़ रही है, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, वरना आपको मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और आपको ऑपरेशन तक की नौबत भी आ सकती है। आपको वाहन चलाते वक्त भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मंगल आपकी राशि के लिए धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। हालांकि धनेश और भाग्येश होकर ये आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको धन के मामले में ये गोचर फ़ायदा पहुंचाने वाला है। आपको धन कहीं से भी मिल जाएगा। धन के मामले में आपको समस्या की
धन के मामले में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धन के मामले में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। धन की वजह से आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा और आपका भाग्य भी बढ़ेगा। आपको भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा। बस आपको नेगेटिव होने से बचना है, आपको मानसिक अवसाद से बचना है और आपको अति क्रोधी होने से भी बचना है। बाकी ये गोचर आपके लिए मिला जुला रहने वाला है और आपको हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ भी करना है और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, जिससे ये गोचर का नुकसान आपको कम से कम हो सके।